हेलो नमस्कार दोस्तों, आज वीडियो फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत में दोस्तों, यदि आपका घर में यदि लड़की है और आपका लड़की प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में यदि पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों उस लड़की को मिलेगा 40,000 रुपया। तो कैसे मिलेगा दोस्तों, इस वीडियो में सारा चीज़ आपको बता देते हैं। तो दोस्तों इस योजना के तहत में दोस्तों किस तरह से आपको पैसा मिलने वाला है, इसका एलिजिबिलिटी मतलब पात्रता क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, इसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है, उस फॉर्म को कहाँ पर जमा करना है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में पूरा फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा आपको बता देते हैं कि इस योजना के अंतर्गत में दोस्तों आपको कैसे लाभ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं की शिक्षा के लिए कुल 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। देख सकते हैं यदि आपका बच्ची 8वीं क्लास पढ़ रही है तो आपको 2,500 रुपया मिलेगा। यदि 9वीं क्लास पढ़ रही है तो उसको फिर से 2,500 रुपया मिलेगा। यदि वो 10वीं क्लास में पढ़ रही है तो उसको 5,000 रुपया मिलेगा। यदि 11वीं क्लास में पढ़ रही है तो उसको मिलेगा फिर 5,000 रुपया। फिर यदि वो 12th में चली जाएगी, 12वीं क्लास में चल जाएगी तो उसको मिलेगा फिर से 5,000 रुपया। और दोस्तों जब उनका उम्र 18 साल हो जाएगा, दोस्तों जब उसका वोटर लिस्ट में यदि नाम चढ़ जाएगा, उसका वोटर लिस्ट आ जाएगा, उस समय मिलेगा उसको 20,000 रुपया। टोटल इस तरह से दोस्तों मिलेगा, कुल मिलाकर के 40,000 रुपया उस बच्ची को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप भी इसका बेनिफिट्स नहीं, आपको दोस्तों इस योजना के बारे में यदि आपको अभी तक पता नहीं है तो कैसे अप्लाई करना है, सारा चीज़ आपको बताने वाले हैं। इस फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म को भी आपको भर के दिखा देंगे, फॉर्म को कहाँ पे जमा करना है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए, तभी इस योजना का बेनिफिट्स आप ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दिए, अपने फैमिली में शेयर कर दिए। दोस्तों देख सकते हैं जो भी आपका योजना का अवलोकन किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे जो योजना का नाम दिया गया है, आप कब से चालू हुआ वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे 8वीं क्लास से 12वीं क्लास के जो भी विद्यार्थी वो ले सकते हैं। उसके बाद 6 किस्त में आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जो कि 40,000 रुपया आपके खाते में भेजा जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इसका नोडल विभाग द्वारा से दिया गया है, यहाँ पे महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा से संचालित किया गया है। और दोस्तों देख सकते हैं जो भी इसका ऑफलाइन से यहाँ पे इसका आवेदन भर सकते हैं, इसका ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो स्क्रोल पर जस्ट नीचे आ जाना है। इस योजना के बारे में बता देते हैं थोड़ा। योजना के अंतर्गत में जो भी लाभ मिलने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत बालिका की शिक्षा के लिए कुल राशि मिलेगा आपको 40,000 रुपया दिया जाएगा आर्थिक सहायता बालिका को। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका लिस्ट है, यहाँ पे आपको लिस्ट आपको यहाँ इस जगह पे देखने को मिल जाएगा। कब कब पैसा किस तरह से मिलेगा यहाँ पे दिया गया है, इस तरह से देख सकते हैं। आपका बच्चा यदि पहली 8वीं क्लास में यदि पढ़ रही है तो आपको मिलेगा 2,500 रुपया। यदि 9वीं क्लास में यदि नामांकन कर दिए तो आपको मिलेगा फिर से 2,500। 10वीं क्लास में जब चली जाएगी उसके बाद फिर मिलेगा 5,000 रुपया। 11वीं क्लास में जब चली जाएगी तो फिर मिलेगा 5,000 रुपया। फिर 12वीं क्लास जब इंटर में चला जाएगी तो उसके बाद मिलेगा फिर 5,000 रुपया। जब उसका उम्र हो जाएगा 18 साल उस समय मिलेगा उसको 20,000 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से टोटल मिलेगा आपको 40,000 रुपया। देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका पात्रता है यहाँ पे दिया गया है, सिंपल से देख सकते हैं सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के नामांकित इस पात्रता को निर्धारित किया गया है। देख सकते हैं झारखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए, परिवार में केवल प्रथम 2 पुत्री की लाभ ले सकती है। यदि आपके घर में 3 लड़की है तो आप 2 ही लड़की का लाभ ले सकते हैं, कब ले सकते हैं या फर्स्ट या सेकंड, जो भी आपका इच्छा अनुसार से 2 ही बच्ची का आप इसका बेनिफिट्स ले पाएंगे। यदि आपके पास 2 लड़का है तो आप इसका बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। यदि आपका 1 लड़का 1 लड़की है तब आप एक ही लड़की का बेनिफिट्स ले पाएंगे। अब यहाँ पे लड़का का बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे, ओनली लड़की का यहाँ पे दिया जाएगा इस योजना का लाभ, लड़के को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी उसका माता पिता है, उसका माता पिता का जो भी आयकर दाता ना होना चाहिए, कहीं भी आपका जॉब नहीं होना चाहिए उसका माता पिता का, या कहीं से यदि उसका इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए तभी इसका बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। और बालिका के नाम में यहाँ पे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में उसका अकाउंट खुला हुआ होना चाहिए, उसके नाम में एक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद माता पिता के किसी भी सरकारी क्षेत्र का अस्थायी रूप से जॉब नहीं होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, तभी इसका बेनिफिट्स ले पाएंगे। और उसका यदि सरकारी गवर्नमेंट का आपके परिवार में माता पिता को पेंशनधारी नहीं होना चाहिए, यदि नहीं ले रहे तभी इसका बेनिफिट्स आप ले पाएंगे। यदि इसका बेनिफिट्स आप यदि कोई पेंशन आपके घर परिवार में ले रहा है तो उसको नहीं लिया जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स को, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा इस योजना के लिए। तो सबसे पहले आपके पास इस योजना के लिए लेने के लिए बालिका का जो जन्म प्रमाण पत्र बना लेना है।
उसके बाद उसका आधार कार्ड होना चाहिए, उसका माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, उसका माता पिता का उसका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बालिका का बैंक खाता होना चाहिए पोस्ट ऑफिस में या बैंक में कहीं भी, ठीक है, तभी इस योजना का लाभ ले पाएंगे। और साथ ही जो लड़की है जिनके नाम में आप बेनिफिट्स ले रहे हैं उस लड़की का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, इतना डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। उसके माता पिता का यहाँ पे सब घोषणा पत्र भी होना चाहिए। यदि माता पिता यदि इसका देहांत हो गया है, यदि एक्सपायर हो गई है, यदि उसका माता पिता नहीं है तो वहाँ पे उसका माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। और साथ में यदि विद्यालय में कहाँ पे वो पढ़ाई कर रही है उसका सत्यापन होना चाहिए, वहाँ पे टीचर से पास जाइएगा, वो वेरीफाई कर देगा, प्रमाणित कर देगा, साइन करके आपको लेटर दे देगा, ठीक है। इस तरह से आपको करवा लेना है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अब इस फॉर्म को कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, इस फॉर्म को कैसे भरना है। यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं आपको 3 फॉर्म दिखाया जा रहा है, इस 3 फॉर्म को पूरा फिल करना है, ठीक है। और दोस्तों फॉर्म को फिल करके आपको कहाँ पे जमा करना है सारा चीज़ आपको इस वीडियो में आगे हम बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आपको फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। आपको डाउनलोड कर लेना है, PDF फाइल में आ जाएगा, आपको प्रिंट आउट में या जेरोक्स सेंटर में जाना है, वहाँ से निकाल लेना है इस फॉर्म को। और दोस्तों तीनों फॉर्म को कैसे भरना है सारा चीज़ आपको इस वीडियो में पूरा फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। भरने के बाद दोस्तों आपको फॉर्म को कहाँ पे जाके जमा करना है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बताया गया है सभी का आपको जेरोक्स करा लेना है। जेरोक्स कराने के दोस्तों बाद जो भी लाभार्थी है, जो स्टूडेंट है, उसका नाम में सभी सिग्नेचर कर लेगा सारा डॉक्यूमेंट्स में, वो एक फ़ोटो चिपका लेना है। चिपकाने के बाद दोस्तों सबको एक अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद कहाँ पे जमा करना है वो आपको लास्ट में बता देंगे, ठीक है। तो स्कूल के जस्ट नीचे आ जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफलाइन आवेदन पत्र। तो सिंपल सी आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास जो भी PDF फाइल में आपका डाउनलोड होकर आ जाएगा आपका फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए हमारा PDF फाइल में आ गया है। तो यहाँ पे हमारा जो PDF फाइल में 3 फॉर्म आ चुका है, देख सकते हैं ये फर्स्ट फॉर्म है, आप उसके बाद यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आपको थर्ड फॉर्म दिखा रहा है। ये तीनों फॉर्म को क्या करना है, प्रिंट आउट कर लेना है और आपको इसको कैसे भरना है सारा चीज़ आपको बताने वाले हैं पूरा। यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन है यदि इस फॉर्म में भरने में, या किसी प्रकार से यदि कुछ कन्फ्यूजन है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, यदि आप पूछना चाहते हैं, हेल्प चाहिए, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन है टाइप कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन की और हम लोग कैसे फॉर्म को भरना है सारा चीज़ आपको लाइव बताने वाले हैं। दोस्तों देख सकते हैं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का दोस्तों फॉर्म आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम ऑलरेडी पहले से हम भर के रख दिए हैं क्योंकि टाइम कम लगे, खाली आपको किस तरह कहाँ पे क्या भरना है सारा चीज़ आपको एक बार हम बता देंगे, उसी तरह से आपको पूरा इस वीडियो को पॉज करके आपको भर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से आपको पहला फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट नीचे आ जाना है, आपको यहाँ पे सेकंड वाला जो पेज है आपको ये सेकंड वाला फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सेकंड वाला फॉर्म है और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ये तीसरा वाला फॉर्म है। आपको टोटल देख सकते हैं आपको 13 कॉलम आपको मिलेगा, पूरा 13 कॉलम आपको पूरा फिल करना है, ठीक है। कहाँ पे क्या क्या भरना है सारा चीज़ आपको इस वीडियो में पूरा फुल बताने वाले हैं। जिस तरह से आपको बताते जाएंगे उसी तरह से आपको पूरा फॉर्म को पूरा फिल कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको पूरा भर करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको ब्लैक पेन या ब्लू पेन का यूज करना है, ठीक है। आपको रेड पेन या ग्रीन पेन का आपको यूज नहीं करना है, ब्लू और ब्लैक पेन आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका योजना है, यहाँ पे आपको योजना का नाम दिया गया है। यहाँ पे जो भी जिस लड़की है आपका वो लड़की का यहाँ पे फोटो फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे फोटो पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है, हाफ फोटो यहाँ पे चिपका देना है। बच्ची है जो स्कूल में जो नाम है, आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र में जो नाम है उस नाम को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसका जो माता का नाम यहाँ लिख देना है और उसका यदि पिता है तो पिता का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म में आपको माता का ही नाम लिखना सही है, उचित है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका गांव है अपना गांव को यहाँ पे नाम लिख देना है। उसके बाद नीचे आ जाना, अपना पंचायत का नाम लिख देना है। इसके बाद जो भी उसका प्रखंड है, ठीक है, अपना प्रखंड को लिख दीजिएगा। यदि शहरी क्षेत्र से हैं तो आपका नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद जो भी आप यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो भी जिला है अपना जिला का नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक।
सेकंड नंबर में देख सकते हैं जो भी आपका आंगनवाड़ी का जो सेंटर है उस सेंटर का नाम लिख दीजिएगा और आंगनवाड़ी का जो कोड है उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो भी आपका आवेदिका है उस आवेदिका का क्या करना है, वहाँ पे जो उम्र है, जो लड़की जो आपका पढ़ाई कर रही है उस लड़की का जो उम्र है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको यहाँ पे फिल कर देना, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसका यदि जन्म प्रमाण पत्र बनाया तो जन्म प्रमाण पत्र को यहाँ पे जो उसका नंबर होता है जन्म प्रमाण पत्र का उस नंबर को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं छाया प्रति संकलन, आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है उस जन्म प्रमाण पत्र को क्या करना है, जेरोक्स भी करा लेना है। ठीक है, और उसके साथ इस डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको अटैच करके लगाना है और साथ में जमा भी करना है। यदि आपका बच्ची का उम्र 18 साल से ऊपर हो गया है तो आपका यदि मतदाता केंद्र में यदि आपका सूची में लिस्ट में आ गया है नाम, यदि उसका वोटर लिस्ट में यदि नाम लिखाए हैं, यदि वोटर लिस्ट बन के आ गया है तो उसका जो वोटर लिस्ट का जो नंबर है वो वोटर लिस्ट का नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है विवाहित और अविवाहित। यदि उस बच्ची का यदि शादी हो गया है तो विवाहित लिख देना है, यदि शादी नहीं हुआ है तो अविवाहित लिख देना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आवेदिका का जन्म क्रमांक। ठीक है, तो दोस्तों जो भी उसका आवेदिका का जो जन्म क्रमांक है आप पूछा जा रहा है, जो आपका लड़की है, पहला लड़की है दूसरा लड़की है। ठीक है, यहाँ क्योंकि इस फॉर्म को 2 ही बच्ची का फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गार्जियन का यहाँ पे 3 लड़की 4 लड़की होता है, लेकिन आप 2 ही लड़की का फॉर्म भर सकते हैं, दूसरा से तीसरा लड़की का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। चाहे आप जिनका भी भरना है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको भर लेना है, तो यहाँ दूसरा बेटी है यहाँ पे टिक कर देना है। यदि पहला बच्ची है तो आपको यहाँ पे टिक करना है, सेकंड बच्ची है तो यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर पूछा जा रहा है, देख सकते हैं आवेदिका का आधार नंबर। इस बच्ची का नाम भर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, उस बच्ची का जो आधार कार्ड नंबर है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो बच्ची का बैंक खाता जो खुलवाए हैं उसका यहाँ पे क्या लिख देना है, उसका अकाउंट नंबर लिख देना है। चेक यहाँ 5वां नंबर में जो आवेदिका है, जिस बच्ची का खाता खुला है वो बैंक में खोला या पोस्ट ऑफिस में, जहाँ भी खोला होगा उसका यहाँ पे लिख दीजिएगा, अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा या यहाँ पे उसके नीचे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो बैंक है वो बैंक का नाम लिख दीजिएगा, कौन सा बैंक से है। ठीक है, इस बच्ची का नाम है, देख सकते हैं उसका बैंक ऑफ इंडिया में बैंक है, उसका बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिख दिए। उसके बाद जो लिखा हुआ है शाखा का नाम, यहाँ पे जो ब्रांच है ब्रांच का नाम लिख दीजिएगा। जो IFSC कोड है उस IFSC कोड को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इस तरह से पूरा भर लेना है। भरने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आवेदिका के माता पिता का नाम, यहाँ पे जस्ट उसके नीचे पूछा जा रहा है, देख सकते हैं आवेदिका की माता की मृत्यु की स्थिति के यदि देख सकते हैं उसका यदि माता उसका डेथ हो गया है तो उसके जगह पे उसका पिता का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, और यदि उसका माता डेथ हो गया तो उसका माता का यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र भी उसको यहाँ पे लगाना है, अटैच करके उसको जेरोक्स करके देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आवेदिका का माता पिता का आधार नंबर। यदि उसका माता यदि सही है, यदि अभी सुरक्षित है तो उसका माता का यहाँ पे क्या करना है, जो भी आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ आधार कार्ड नंबर को फिल कर दीजिएगा। यदि उसका माता नहीं है, दुनिया से चली गई है, तो उसको क्या करना है, उसका पिता का यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जस्ट नीचे आ गया है, देख सकते हैं अभिभावक का अनाथ आवेदिका। यदि उसका माता पिता कोई नहीं है, दोनों यदि एक्सपायर हो गया है, डेथ कर गया है, तो उसके जगह पे क्या करना है, जो उसका अभिभावक जो भी इसको पालन पोषण कर रहा है उसको यहाँ पे क्या करना है, उसका आधार नंबर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 8वां नंबर में आवेदिका के विद्यालय का नाम एवं किस संस्था से मान्यता प्राप्त है, वो स्कूल कहाँ है, प्राइवेट स्कूल से है या सरकारी स्कूल से है, तो सारा चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे ए नंबर में लिखना है विद्यालय का नाम पता। तो सबसे पहले उसका जो विद्यालय का नाम यहाँ पे हम लिख दिए, उसके बाद जो भी उसका यहाँ पे देख सकते हैं पता भी हो गया, जो कहाँ पे है वो भी लिख दिए, स्कूल का नाम भी हो गया और उसका पता हो गया। ठीक है, इसके बाद किस संस्था से है, देख सकते हैं ये झारखंड बोर्ड से है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल JAC लिख दिए यहाँ पे, जैक है ना। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है सी नंबर में कक्षा किस क्लास में पढ़ रही है, वो वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद सेक्शन ये है बी में है तो उसको यहाँ पे लिख देना है। उसका रोल नंबर उस स्कूल में कितना है वो लिख देना है। उसके बाद जस्ट नीचे आ जाना है 9 नंबर में। 9 नंबर में पूछा जा रहा है आवेदिका का जो लाभ प्रति का वर्ग, उस 8वां क्लास में 2,500 रुपये मिल रहा है, 9वां क्लास में 2,500 मिल रहा है, 10वां क्लास में भी 5,000 मिल रहा है। तो यदि 8वां क्लास में यहाँ पे पढ़ रही है 9वां क्लास या 8वां क्लास में यदि बेनिफिट्स उसको लिया है तो यहाँ पे टिक कर देना है, यदि नहीं लिया है तो इसको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। ठीक है, और 9वां क्लास में अभी तक तो लिया नहीं है तो अभी क्या करना है, इसको भी क्रॉस कर देना है। अभी तो 9वां क्लास में पढ़ रही, अभी मिली नहीं, अभी फॉर्म भर रही है। ठीक है, उसके बाद तो 10वां 11वीं 12वीं तो अभी तो पढ़ी नहीं है, उसका उम्र भी अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए क्या करना है, सभी में क्रॉस कर देना है। ठीक है, यदि उम्र यदि 9वां क्लास में यदि
8वां क्लास यदि मिल गया तो यहाँ पे टिक कर देना है। 9वां क्लास में यदि उसको मिल गया तो यहाँ भी टिक कर देना है। बहुत सारे ऐसे लड़की को 10वां 11वीं 12वीं में पढ़ रही है, यदि उन लोग को लाभ मिला है तो टिक कर देना है, यदि नहीं मिला है तो क्रॉस कर देना। ठीक है, जिस क्लास में बेनिफिट्स आपको मिला है उसमें आपको टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 13वीं नंबर में आपको पूछा जा रहा है, अवेदिका का माता पिता यदि आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार में यदि कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही है या उसका पेंशन यदि उठा रही है तो यहाँ पे क्या करना है, यदि आप गवर्नमेंट जॉब कर रही है तो हाँ करना है, यदि नहीं कर रही है तो ना कर देना। ठीक है, यदि इसमें हाँ हो गया तो आपको फॉर्म को यहीं पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब कर रही है आपका माता पिता, तो इसके लायक आप नहीं है। ठीक है, यदि नहीं में आएगा तभी आपका फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट में। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है, देख सकते हैं 11वां नंबर में आपको पूछा जा रहा है, यदि आपका बच्चा कहीं दिव्यांग है या आपका किसी प्रकार से तो उसको फिल करना। यदि दिव्यांग है तो किस प्रकार से दिव्यांग है, हाथ से, पाँव से, मुंह से, गर्दन से या किसी जो भी है यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जो अब यहाँ पूछा जा रहा है दिव्यांग का प्रतिशत, यदि वो विकलांग है तो कितना प्रतिशत है, तो आपका जो विकलांग का सर्टिफिकेट है उसमें आपको लिखा रहेगा कितना प्रतिशत है, वहाँ पे परसेंटेज आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र का संख्या, जो भी आपका विकलांग सर्टिफिकेट है उसका जो नंबर है वो वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और उसका जो विकलांग सर्टिफिकेट है उसको क्या करना है, जेरोक्स भी कर लेना है और उसको अटैच कर लेना है इस बॉक्स में, टैग करके इसको साथ में जमा भी करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं 11 नंबर हो गया, हम लोग चलते हैं यहाँ पे, क्या अवेदिका के मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का बेनिफिट्स आप लिया है, तो लिया होगा तो हाँ कीजिएगा, नहीं तो नहीं। ये क्योंकि ये लड़की नहीं ली है जिसके लिए नहीं कि मैं टिक कर दिया। ठीक है, आप देख लीजिएगा, यदि आप हाँ किए हैं, यदि आप हाँ करते हैं तो आपको इस फॉर्म को भरना है। जन्म से 2 वर्ष में यदि लिया है या पहला कक्षा में लिया है या 5वीं कक्षा में लिया है, 8वीं 9वीं 10 12वीं, तो जहाँ लिया जाए 18 से 20 वर्ष में लिया है तो उसको क्या करना, जो भी सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि ये नहीं लिया तो इसको फॉर्म को भरना जरूरी नहीं है। यदि हाँ करते हैं तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है, इसको भरना है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 13वां नंबर में और लास्ट में। ठीक है, इसके बाद यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले पूछा जा रहा है, अवेदिका के मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना में यदि आप लाभ लिए हैं तो कितना किस्त तक लिए हैं, तो लिए हैं तो टिक कर देना है और कितना लिए हैं तो उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, हाँ ये तो लड़की को मिला नहीं है लाभ अभी तक कुछ भी नहीं, इसलिए हम क्रॉस कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं जस्ट नीचे, जो भी उसका माता पिता है, यदि उसका माता है तो यहाँ पे माता का साइन करवा लेना है और यहाँ पे जो लड़की पढ़ रही है, जिस बच्ची का हम लोग आवेदन कर रहे हैं उस बच्ची का यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेना है। ठीक है, इस सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का दोस्तों पूरा फॉर्म भर लेना है। भरने के बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा कास्ट यहाँ पे भर सकते हैं। यदि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अल्पसंख्या है, पिछड़ा वर्ग है, जिस वर्ग का है दोस्तों आप भर सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को पूरा भर लेना है और जितना डॉक्यूमेंट्स बताया सभी को डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर लेना है, सभी को जेरोक्स कर लेना है। जेरोक्स करने के बाद दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, सभी को एक जगह पिनअप कर लेना है, यहाँ पे उसका फोटो भी चिपका देना है। चिपकाने के बाद जितना सारा डॉक्यूमेंट्स बोले सारा डॉक्यूमेंट्स में क्या करना है, साइन कर लेना है। ठीक है, इस तरह से साइन करने के बाद क्या करना, जो भी आपका आंगनवाड़ी सेंटर है, जो सेविका है, सेविका को इस फॉर्म को दे देना है। ठीक है, यदि वहाँ पे जमा नहीं कर पाते हैं, महिला बाल विकास विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत में जो ऑफिस है आपका ब्लॉक स्तर में या जिला लेवल में, वहाँ पर जाकर भी आप जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। यदि बहुत सारे लोगों को भी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के बारे में पता नहीं है दोस्तों, यदि नहीं पता है तो अपना गाँव में दोस्तों प्रचार कीजिए, उन लोगों को बताइए दोस्तों, उन गरीब लोगों को भी हेल्प हो जाए आपके माध्यम से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग को जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा उसका। दोस्तों जहां तक हो सके हम पूरा इसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।